बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके फॉर्मल सा एक रहेगा हमारी कन्वर्सेशंस। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक्रोफोन्स जो हैं वो ऑफ करें और अपने वीडियोस फिलहाल के लिए बंद कर दीजिएगा। जब रिफ्लेक्टिव टाइम आएगा आप उस वक्त अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और अपना माइक्रोफोन भी ऑन कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप चैट बॉक्स में लिखिए। हम उनको एक तो आपको भी मौका देंगे कि आप खुद से बात करें, खुद से वो सवाल करें जो चैट बॉक्स में होगा। और ये भी होगा कि अगर आप किसी तरह अनकंफर्टेबल हैं तो हम वो सवाल भी हमारे जो रिसोर्स पर्सन है हम उन तक पहुंचाएंगे। आप सबको आज दूसरे दिन के इस प्रोग्राम में खुश आमदेद करती हूँ पूरी SCERT J&K की तरफ से। कल हमें बहुत अप्रिसिएशंस मिली हमारे हायर अप से भी कि बहुत अच्छा आप लोगों ने अच्छे रिसोर्स को लाया है और आपने जो पार्टिसिपेशन की है ऐसी ली है कि जिन्हें चाहिए और जिन्हें जरूरत है इस ट्रेनिंग की। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ बनाए रखा पूरे दिन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन भी और कल के दिन भी आप हमारे साथ रहेंगे। आज पहला सेशन हमारे जावेद हसन सोफी साहब ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इनके बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँ तो आप सोचेंगे कि मैं इनकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कहा जब मैंने इसी की विंग का जो डिपार्टमेंट का चार्ज यहाँ SCERT में संभाला था तो वो पहले लोगों में से थे जो हमारे रिसोर्स पर्सन बने। हमने उस दौरान जो बेसिक्स की ट्रेनिंग्स की हैं उन्होंने न सिर्फ बेसिक जो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स था उसके लिए वो रिसोर्स पर्सन बने तब और तब से आज तक जब से मैं SCERT में आई हूँ तब से ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस टीम का हिस्सा हैं और ये उस लायक हैं कि इनको बहुत बड़ा रुतबा मिले क्योंकि इनकी मेहनत अनथक है। मैंने इन्हें अभी 10-20 पे फोन किया और मैंने कहा जावेद साहब आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए? तो उनका कहना यही था कि राबिया मैम मैं 9 बजे से सिस्टम पे बैठा हूँ। और मैंने सवाल किया, मैंने कहा 9 बजे से क्यों? और उनका जवाब यही था कि मैम आपको तो पता है मैं 1 घंटा पहले ही तैयार रहता हूँ। तो आप इनकी डेडिकेशन का अंदाजा कर सकते हैं। मेरी मुराद एक ऐसे शख्स से है जिसने एक रेवोल्यूशन लाया हमारे जो दीक्षा के जो उनका कंटेंट क्रिएशन का पहलू था वो उसमें एज एक्सपर्ट काम करते हैं। सजाद जो कल जिन्होंने सेकंड सेशन लिया, सजाद अकबर साहब, उनके साथ मिलकर उन्होंने उर्दू का इतना बेहतरीन मॉड्यूल बनाया है जो कि रेप्लिकेट हो रहा है इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी। महाराष्ट्र ने उसे अडॉप्ट किया है। तो इनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है, लेकिन मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बिल्कुल लोअर सेट ऑफ नॉलेज पे हैं, लोअर लेवल ऑफ नॉलेज पे हैं कंप्यूटर्स के हवाले से। तो प्लीज जावेद सोफी साहब को आप उसी तरह लेंगे जैसा एक बच्चा हमारे पास फर्स्ट में आता है। तो इसलिए कोई मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए आपसे और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ऐसी कुछ होगी। तो स्टेज इज ऑल योर्स जावेद हसन सोफी। और आपके बीच ज्यादा ना रहते हुए मैं बस यही कहूंगी कि आप प्लीज इनके सेशन को प्रॉपरली समझने की अगर कोशिश करेंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपसे रह पाएगी। जावेद साहब मैं माइक अपना बंद कर देती हूँ और ओवर टू यू नाउ। Thank you, madam. Thank you for these appreciable words. It always gives me an immense pleasure to be the part of your team. You are always an inspiration for me. Worthy Director SCERT J&K Professor Veena Pandita, Program Coordinator Dr. Rabia Naseem, Assistant Program Coordinator Ms. Rubina Ma'am, resource persons and all other dignitaries and experts present in this training session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and good morning all of you. My name is Javed Hassan Sofi. Today I am here to present my content about different ICT tools in teaching learning process. Now with the permission from the madam, I would like to share my screen without the wasting of time.
Is it visible, ma'am? Yes, yes, it is. Yes, it is visible. That's visible. Okay. Thank you. So today my topic is about the different ICT tools in teaching learning process. Before that, I will give you a brief introduction about the medium of communication. हम पहले पहुंच जाएंगे कि ICT हम क्यों यूज करते हैं, उस पे पहुंच जाते हैं कि अभी एक सर ने कहा कि हम प्राइमरी के लिए यानी जो एलिमेंट्री लेवल पे स्टूडेंट्स उनके लिए कुछ होना चाहिए, और इसी तरीके से मैडम ने कहा कि इनको अच्छी तरीके से बताइए कि ये क्या है ICT। तो सभी तो अभी इसमें नोहाव नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले मैं ये डिस्कस करूँ कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, हम पहले जब से एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रहता है बच्चों और टीचर्स के दरमियान। तो इसी सिलसिले में एजुकेशनिस्ट्स ने बार बार इसमें चेंज लाए विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हर वक्त चेंज आती रहती है। अगर हम पहले बात करेंगे तो कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वाज जस्ट प्रिंट मीडिया, यानी खाली टेक्स्ट होता था, टेक्स्ट बुक्स होती थी, उनमें टेक्स्ट होता था और उस टेक्स्ट के जरिए बच्चों तक कंटेंट पहुंचता था। तो ये एक कम्युनिकेशन मीडियम था जो हम इस्तेमाल करते थे पहले। तो उसके बाद टीचर जो है हाथ में बुक लेके वो पढ़ाता था और बच्चे उनको समझाता था कि ये जो कंटेंट इसमें है बच्चों तक पहुंचाता। तो उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गई, तो ये जो हम कंटेंट पेश करते हैं बच्चों को, ताकि इनमें जो कोर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए थोड़ी बहुत एडवांसमेंट आ गई। और इसके अंदर, इस प्रिंट मीडिया के अंदर, जिसको हम मिला के प्रिंट मीडिया कहेंगे, टेक्स्ट प्लस इमेजेस और एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस डाली गई, ताकि ये जो कोर कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी और एडवांसमेंट हो गई कि जब कलर पिक्चर्स आ गए, तो उन्होंने फिर बुक्स में जो है कलर पिक्चर्स इंसर्ट किए गए, ताकि ये जो कंसेप्ट्स है, ये जो कंटेंट है, ये जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ये और अच्छे से हो जाए। बच्चे जो है इंटरेक्टिव वे में समझ जाए कोई भी कंसेप्ट, उनको ये इमेजेस देखकर समझ में आए कि हम क्या नॉलेज हासिल कर रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और एडवांसमेंट आ गई कि हमारे स्कूलों में रेडियो सेट्स, टैप रिकॉर्डर्स दिए गए, लेकिन शायद हमें उस दिन ट्रेनिंग्स नहीं होती थी या हमें पता नहीं था कि हम ये किस लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास, लेकिन उस वक्त हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेडियो सेट्स, टैप रिकॉर्डर्स आए थे, ताकि हमारे पास अगर कोई एक्सपर्ट होगा उसकी बात हम तक पहुंचे, और बच्चे जो है अब प्रिंट मीडिया से निकल के अब ये ऑडियो इस्तेमाल करें। तो अगर आप ये देखिए, अगर आप इसको पहचानते होंगे, शायद यही JNK में यही जो टाइप रिकॉर्डर है जो पहले आई थिंक 90s में दिया गया था स्कूलों में। तो मैं चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इसको पहचानता है। यस और नो में जवाब दीजिए। शायद आपने ये टाइप रिकॉर्डर देखा होगा। मैं लकीली अपने स्कूल में ढूंढ रहा था, मैंने बिल्कुल गूगल से तमाम सर्च किया है कि मैं ये टाइप रिकॉर्डर लाऊं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो कल हम स्कूल में अचानक सफाई कर रहे थे, तो मुझे वो वहां से मिल गया ये टाइप रिकॉर्डर। आप मुझे चैट बॉक्स में, मैंने भी देखा है ये। हाँ, आप चैट बॉक्स में भी लिखिए कि ये शायद हम इसको पहचानते हैं। और ये क्या था? ये था, इट वाज जस्ट अ कम्युनिकेशन मीडियम। ये हम इसमें कैसेट्स लगाते थे। अगर कोई रिकॉर्डेड, कोई एक्सपर्ट उसमें रिकॉर्ड होती थी, किसी एक्सपर्ट्स की जो उसने कोई नॉलेज शेयर करना था हमारे साथ, तो ये टाइप रिकॉर्डर हम यूज करके हर किसी तक पहुंचा सकते थे। लेकिन शायद हमारे पास उस वक्त ये ट्रेनिंग्स नहीं थी, हमें पता नहीं था किस लिए हमें ये यूज करना है। हम सोच रहे थे शायद ये चावल की तरह हमें ऐसे ही देते हैं। तो उसके बाद हमें अब एजुकेशन ने सोचा है कि अब हम ऑडियो से वीडियो तक आएंगे, ताकि बच्चे जो है विजुअल्स देखें। क्योंकि ये देखा गया है कि ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो हम ऑडियो विजुअल एड जो इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि ये बच्चों का जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है वो डेवलप करता है। बच्चे हर किसी एंगल
से उसको लाइक करते हैं। आप देखते हैं कि आजकल हमारे बच्चे दिन भर टीवी के नीचे बैठते हैं, टीवी के पास बैठते हैं, कार्टून्स देखते हैं, क्योंकि वहां पर उनका वो मल्टी सेंसरी अप्रोच इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से अगर हम उनको इसी टीवी के जरिए कुछ अच्छा देंगे तो हम उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे इन इंटरेक्टिव वे। तो टीवी सेट्स दिए गए, तो शायद हम अब उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन टीवी सेट्स इसलिए दिए गए ताकि बच्चे जो है एक ऑडियो विजुअल एड्स जो कम्युनिकेशन मीडियम एक जरिया है वो हम स्कूलों तक पहुंचाए। लेकिन इस टीवी सेट में क्या प्रॉब्लम थी? इसमें ये प्रॉब्लम थी कि वन वे फ्लो होता था, यानी कि बच्चे वहां से या खाली देख रहे थे, देखते हैं, बस देख पाते हैं, और यहाँ से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं इसके साथ, यहाँ वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। जिस तरह आप मुझे इस वक्त जुड़े हैं आप मुझसे, तो आप बीच में मेरे साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, तो वो हो गया टू वे फ्लो, यानी कि हम दोनों साइड से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसको हम फुल डुप्लेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर वो टीवी सिस्टम में नहीं था, तो अब इसमें थोड़ी बहुत और एडवांसमेंट आ गई। अब इन्होंने क्या सोचा, अब स्कॉलर्स ने क्या सोचा, अब एजुकेशनिस्ट्स ने क्या सोचा कि क्यों ना हम इसमें चेंज लाएंगे, क्यों ना बच्चे इंटरेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हमने जो है, आपको पता है आजकल चल रहा है, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मुझे आपको यहाँ तक लाना था कि आप देखिए कि डे बाय डे विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में प्रिंट मीडिया से लेकर अब आईसीटी तक हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब हमें ये चीजें एक्सेप्ट करनी है, हमें ये चीजें सीखनी है। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये आता नहीं है। इसलिए इससे ये पता चलता है कि वो इस नए दौर में अब इस कम्युनिकेशन मीडियम के लिए वो तैयार नहीं है। तो आपको ये सीखना है, आपको ये इसके लिए तैयारी करनी है। ये जो आईसीटी है, इसमें हम विजुअल्स भी देखते हैं, इसमें हम इंटरेक्ट भी करते हैं, इसमें हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी करते हैं। हर कोई चीज जो भी आप बच्चों को देना चाहते हो वो हम इसी आईसीटी के जरिए देख सकते हैं, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है वो आईसीटी सिस्टम जिसके जरिए अब हमारा कम्युनिकेशन मीडियम डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं बताऊंगा कि आईसीटी बेसिकली है क्या। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इस जरिए हम बच्चों तक ये जो कंटेंट है वो पहुंचाते हैं। आईसीटी का यहाँ बेसिक मतलब है हमारे पास क्रिएट करना है डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे सिंपल मैं बताऊंगा आपको, जैसे आप मोबाइल से पिक्चर उठाते हो तो वो एज ए डिजिटल इंफॉर्मेशन मोबाइल में सेव होती है, तो आपने एक इंफॉर्मेशन क्रिएट की है। उसके बाद यही इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में स्टोर रहती है किसी स्टोरेज डिवाइस में, तो स्टोरिंग भी हो गई है। उसके बाद आप उसको रिट्रीव करते हो, कभी भी आप उसको रिट्रीव करते हो, देखते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कोई मैनिपुलेशन उसमें करना, कोई एडिटिंग करना, आप कर सकते हो। मैनिपुलेशन के बाद अगर आपको किसी को सेंड करना है आप आराम से कर सकते हो, और वो रिसीव भी करेगा। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया फॉलो होंगे एक डिजिटल इंफॉर्मेशन में, तो उसको हम कहेंगे कि वी आर यूजिंग आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर कोई इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया हमें फॉलो नहीं होता है तो हम उसको आईसीटी नहीं कहेंगे। जैसे मैं कहूंगा आपको, यहाँ पर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो और अपने बच्चों को दिखाने के लिए या क्लास में जाने के लिए आप वो प्रेजेंट करते हो, लेकिन आप कुछ क्राइटेरिया यहाँ आईसीटी के फॉलो करते हो। जैसे कि आप क्रिएट करते हो, आप उसको स्टोर करते हो, आप उसको रिट्रीव करते हो, और बच्चे जो है वो उसको व्यू करते हैं, लेकिन उनके साथ आप शेयर नहीं करते हो। तो इसका मतलब हम आईसीटी यूज नहीं करते हैं, हम डिजिटल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ना कि आईसीटी यूज करते हैं। आईसीटी के लिए आपको ये सारे जो क्राइटेरिया मैंने दिखाया आपको ये फॉलो होने चाहिए। तो आईसीटी से क्या बेनिफिट होगा बच्चों में? एक मल्टी सेंसरी अप्रोच बढ़ जाएगा, क्योंकि वो विजुअली भी देखते हैं, वो कानों से भी सुनते हैं, वो बिल्कुल उनके अंदर वो सारी चीज वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है जब वो ये चीजें आईसीटी के जरिए देखते हैं। और स्टूडेंट जो है, जब आप शेयर करते हो उनके साथ, जैसे मैम ने कल हमारे साथ शेयर किया था कल का सेशन यूट्यूब के जरिए, तो हम अब उसको कहीं पर भी अपने पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग से कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। इसी तरह जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो, शेयर करते हो बच्चों के साथ आईसीटी के जरिए, आईसीटी टूल्स यूज करके,
तो वो सारे बच्चे जो है उसको कभी भी अपने पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग 100 टाइम्स वो उसको बार बार देख सकते हैं और उनके सारे कोर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि कल जो सेशन में आपने देखा बहुत सारे आईसीटी टूल्स ऐसे हैं जो हमें वर्चुअल लैब्स की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं है, हम उसको आराम से इन आईसीटी के जरिए वो चीज हम हासिल कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों को कि जब वो प्रैक्टिकली देखते हैं तो उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड, प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप हो जाती है। तो अब मेरा जो फोकस है वो रहेगा आईसीटी टूल्स पर कि मैं क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम दिया गया है, 1 घंटा है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा जो आईसीटी ये जो टॉपिक होगा वो होगा, मैं पहले दिखाऊंगा टक्सपैड और उसके बाद टक्स मैथ होगा और इक्लिप्स क्रॉसवर्ड होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सॉफ्टवेयर होगा और उसके बाद एक नया जो कॉन्फ्रेंसिंग टूल आया है, जो टीचिंग के लिए टूल आया है, वो है टीचमेंट। मैंने सोचा इस पर मैं डिस्कस करूं क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और ये अच्छा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो अब मैं आपके साथ ये पहले टक्सपैड आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए आप, ये रहा आपके पास, ये है टक्सपैड सॉफ्टवेयर। इज इट विजिबल मैम? Yes, it's visible. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो ये टक्सपैड है। मैं पहले बताऊं, टक्सपैड आपने पैड सॉफ्टवेयर देखा है, वो बाय डिफॉल्ट हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है पैड सॉफ्टवेयर, और बच्चे उसको बहुत लाइक करते हैं। वो उसे कलर सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, शेप सीखते हैं, हर कोई चीज वो उसके पैड सॉफ्टवेयर के जरिए सीखते हैं। यहाँ पर एक आईसीटी टूल आया है जिसको हम कहते हैं टक्सपैड। ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप गूगल से आराम से टक्सपैड लिखिए, वहां पर आपको आराम से ये डाउनलोड होगा। इट्स अ विंडोज एप्लीकेशन, ये सिस्टम पे चलता है, लैपटॉप पे चलता है, और ये है ऑफलाइन एप्लीकेशन। ये विंडोज एप्लीकेशन है, यानी ये ऑनलाइन आपको नहीं चलेगी, ये ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, ये ऑफलाइन ऐप है, आपको ये इंस्टॉल करना है। तो ये जो टक्सपैड है, इसमें आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे पैड। तो आप यहाँ पर पैड, इस टूल से आप बिल्कुल लाइन्स डाल सकते हो। आपके पास लाइन्स मिलेंगे तो आप आराम से देखिए, आपको लाइन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर सारा कुछ जो भी आपको पैड में मिलता है वही आप इसमें भी सब कुछ मिलेगा। तो इसमें टेक्स्ट आप देखिए, आप टेक्स्ट लिख सकते हो आराम से। तो लेबल्स, कलर फिल, तो आप कलर भी चूज कर सकते हैं। देखिए आप कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इरेज टूल है, न्यू टूल है, सेव, ओपन है। तो ये सारे टूल जो है आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे आपको कलर बॉक्स मिलेगा। ये जो कलर बॉक्स है, आप इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर चूज कलर, अगर आप कोई कस्टमाइज्ड कलर बनाना चाहते हो तो वो आप आराम से बना सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पैड जैसा है, टक्सपैड है, तो सर ने ये हमें क्यों बता रहा है कि इसको हम कैसे, फिर तो उससे अच्छा है वही पैड है। अगर सारे ऑप्शन इसमें भी मिलते हैं, वो भी वैसा ही है, तो इसमें क्या डिफरेंस होगी? इसको हम एज अ टीचिंग एड कैसे इस्तेमाल करेंगे? अभी सर ने कहा था, मैं सुन रहा था, वो बोल रहा था कि कल का जो था सेशन वो बड़े बच्चों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं था। तो छोटे बच्चे इन चीजों को बहुत लाइक करते हैं, उनको दीजिए ये चीजें। तो अभी इसमें डिफरेंट क्या है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें आपको पैड टूल के साइड में आपको स्टैम्प मिलेगा। स्टैम्प यहाँ पर है, मैं पहले इसको इरेज करता हूँ। तो इसके साथ एक साउंड भी आती है, शायद आपके साथ वो साउंड शेयर नहीं होगी। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो बच्चे वो साउंड भी लाइक करेंगे। इसमें हर किसी टूल के साथ अपनी अपनी साउंड है। तो यहाँ पर जो है स्टैप है, स्टैप पे आप क्लिक कीजिए। आप देखिए राइट साइड में आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। राइट साइड में आपको हर कोई स्टैप है, आपको कोई भी घर का कोई जो होममेड थिंग्स है हमारे पास, जो घरेलू चीजें हैं, उनका भी यहाँ पर है। बर्ड्स है, एनिमल्स है, हर कोई चीज जो बच्चों को जरूरत होती है डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीजें आपको इस स्टैम्प ऑप्शन पे क्लिक करके आपको राइट साइड में सब कुछ मिल जाएगा।
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँ, न्यू, तो हम बच्चों को बोलेंगे ईवीएस में एनवायरमेंटल स्टडीज में हम बच्चों को बोलेंगे तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, सॉरी, तो आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके कोई भी बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए आपको बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, मुझे आपको ज्यादा दिखाने की जरूरत है, आप उसको खुद चला सकते हैं। मैं खाली आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, टीचिंग पर्पज के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। ईवीएस के लिए आप बच्चों के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई भी एनवायरमेंटल लिंक, कोई भी हैबिटेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, न्यू पे क्लिक करके आपको सारे हैबिटेट्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर वाटर हैबिटेट सिलेक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक करके आपको वाटर हैबिटेट यहाँ पर आ गया। तो आप बच्चों को बोल सकते हो, उनको नॉलेज डेवलप करने की इंटरेक्टिव वे, एक तो नॉलेज भी इनको मिल जाएगी और दूसरा वो इसको लाइक भी करेंगे। तो उनको बोलिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, उनको बोलिए आप कि आप मुझे एक एक्वाटिक हैबिटेट तैयार करके दीजिए, इसमें कौन कौन से जो एनिमल्स होते हैं वाटर में, तो उनको आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है, सारे डे टू डे लाइफ में जो भी आपको कंटेंट है वो मिल जाता है। यहाँ एरो पे क्लिक करना है, आपके फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो अभी फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको, सारे जो भी चीजें बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर आपको बर्ड्स भी मिल जाएंगे, तो वाटर एनिमल्स भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो आप ड्रैग कीजिए, बच्चों को बोलिए डाल दीजिए कौन कौन सा, वो खुद चूज करेंगे, क्लिक करना है। आप साइज नीचे जो है यहाँ पर आपको साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा आराम से। तो आप देखिए, तो वो इन इंटरेक्टिव वे आहिस्ता आहिस्ता से सीख जाएंगे कि एक्वाटिक हैबिटेट में कौन कौन एनिमल रहता है। तो वो आपको एक एक्वाटिक हैबिटेट बना के देंगे। जैसे यहाँ पर सी हॉर्स है, या इसका साइज में कम करो आराम से, तो आप देखिए सी हॉर्स, तो इससे उनको पता चलेगा कि वाटर में कौन कौन एनिमल रहता है। तो एक हैबिटेट क्रिएट होगा। इससे क्या है कि इनके अंदर एक इंटरेक्टिव वे में ये ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो आप इस टूल के जरिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से इसमें आपको मिलेगा, आप बच्चों को बता सकते हो कि कोई आप ये फॉरेस्ट हैबिटेट या डेजर्ट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेजर्ट है, डबल क्लिक कीजिए तो आपको डेजर्ट यहाँ पर हैबिटेट आएगा। तो उनको बोलिए आपके कोई भी एनिमल आप यहाँ पर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ पर एनिमल डालता हूँ, तो आप देखिए क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आप एक यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो इस आईसीटी टूल के जरिए इन एन इंटरेक्टिव वे वो उसके अंदर वो नॉलेज डेवलप हो जाए, एक कंक्रीट नॉलेज डेवलप हो जाए, और इस टूल को वो आराम से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था, क्योंकि मेरे पास अब डिफरेंट टूल्स है, ये था, दिस वाज अबाउट द टक्सपैड। तो अब इस टक्सपैड के जरिए इसको मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, गूगल ड्राइव के जरिए हम इस सॉफ्टवेयर को वहां पर अपलोड करेंगे और आपके साथ वो लिंक शेयर होगी, आप उसको आराम से फिर इस्तेमाल कर लेना। मैडम, अगर इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अगर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के मुतालिक आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइए, क्या ये एंड्रॉयड फोन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि या पीसी के लिए है सर? नहीं, मैंने पहले ही कहा ये विंडोज एप्लीकेशन है, ये खाली पीसी में चलेगा। अच्छा अच्छा, सबों के पास पीसीज नहीं होते ना, तो स्कूल में सबों के पास नहीं होते, हर स्कूल में पीसी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, एंड्रॉयड ऐप में तो बहुत सारे इसके लिए ऐप्स है, लेकिन मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हम आईसीटी यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम जरूरी, हमारे पास टूल्स जो है वो तो ज्यादातर लैपटॉप वगैरह आईसीटी लैब से है हमारे पास, तो हम वहां पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, अगर किसी और को कोई क्वेश्चन। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम।
सर आपने कहा कुछ डिजिटल और आईसीटी, इसमें सर थोड़ा फिर से बताएगा, इसमें क्या इतना डिफरेंस है सर प्लीज? आईसीटी मतलब कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। आपने मोबाइल से पिक्चर उठाई, ठीक है सर, तो आप जी यही पिक्चर, इसका मतलब क्रिएट तो हो गई है, जी क्रिएट हो गई है, इसका मतलब आईसीटी का एक जो एट्रीब्यूट है वो फॉलो हो गया है, आपने क्रिएट किया है। उसके बाद जब आपने क्रिएट किया, स्टोर भी हो गया ये फोन में, ये तो आपकी स्टोरेज डिवाइस में भी हो गया ना, तो स्टोर भी हो गया। उसके बाद अब आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हो, आप उसको एडिट वगैरह ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी आपने किया। तो तीसरा क्राइटेरिया भी आईसीटी का फॉलो हो गया। उसके बाद आपने इसको किसी के साथ शेयर किया, बच्चों के साथ शेयर किया, बच्चों ने उसको रिसीव किया, तो ये जो कुछ क्राइटेरिया आईसीटी के ये सारे फॉलो हो गए। इसका मतलब अगर आप एज ए पिक्चर इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो बच्चों को नॉलेज डेवलप करने के लिए, इसका मतलब है कि आपने आईसीटी का यूज किया है, इट इज आईसीटी। अभी अगर कोई क्राइटेरिया इसमें फॉलो नहीं हो गया, जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, स्कूल में गए, आपने प्रोजेक्टर पे लगाया और दिखाया बच्चों को, आपने खाली जी क्रिएट किया, स्टोर किया और उसको उन बच्चों को दिखाया आपने। अगर आपने बाद में वो प्रेजेंटेशन उनके साथ शेयर किए हैं, उनको उन्होंने आपने सेंड किए, उन्होंने रिसीव भी किया, तब ये आईसीटी हो गया। वरना आपने अभी वो आईसीटी के सारे क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो गए, इसका मतलब आपने आईसीटी यूज नहीं किया है, बल्कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया है, आपने डिजिटल इंफॉर्मेशन यूज की। जी थैंक यू, आई होप यू गेट आंसर। थैंक यू। मैम यू आर ऑन म्यूट, मैम यू आर। मैंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने को भी कहते हैं। जैसा कि सर ने हाँ कहा कि आप जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं सॉफ्टवेयर पे किसी पे, और जब आप एज अ प्ले वे मेथड में, ये है आईसीटी, हमने इसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन करनी है। जो आपने बनाया है हमने उसको प्ले वे मेथड में, आपने यूजेबल फॉर्म में उसको लाना है। जब आप यूजेबल फॉर्म में उसको लाते हो तो आईसीटी में आ जाता है। या थैंक यू। तो ये बिल्कुल इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, आप ये बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा यहाँ पर ये मकसद था कि मैं आपको बताऊं, नाम तो बताऊं आपको, और ये दिखाऊं कि इसमें क्या डिफरेंस है, बाकी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, मैं यहाँ पर आपको सारा ये पूरा नहीं दिखा सकता हूँ। अब एक और जो इंटरैक्टिव वे में एक और सॉफ्टवेयर है, वो है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज करूं, तो यहाँ पर हमें एक और सॉफ्टवेयर है जिसको हम टक्स मैथ कहते हैं, ये इसी के साथ आता है। दीज आर द एनसीईआरटी अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर, ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर टक्स मैथ है। अब ये टक्स मैथ था, इसके जरिए आप एक ईवीएस के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, इसको ईवीएस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो टक्स मैथ यहाँ पर मैं प्ले करूं, तो यहाँ पर हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगता है खुलने में। I hope this is visible. दी क्या कर रही हो? ये विजिबल है मैम? Yes, yes, sir. हाँ, तो जो ही आप टक्स मैथ खोलोगे तो आपको सारा कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे प्ले अलोन, प्ले विथ फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स 2-4 उसके नाम भी दे सकते हो यहाँ पर, वो इन ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है, वो मैथमेटिक्स को यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सारे ऑप्शन जो मिल रहे हैं आपको मैथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं प्ले अलोन करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, मैथ कमांड ट्रेनिंग एकेडमी, तो उसको आप क्लिक कीजिए उस पर, तो आप देखिए यहाँ पर आप छोटे बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है नंबर सिस्टम आ रहा है, यहाँ पर देखिए नंबर टाइपिंग, तो आप आराम से नंबर टाइप कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए जैसे 6 आ रहा है, तो उससे क्या है, उनकी पहचान होगी, डिजिट्स की पहचान होगी। जैसे उसको बोलेंगे 6, तो उसको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है, तो पहले उसको 6 प्रेस करना है, ये क्या ऊपर से क्या आ गया, तो 6 नीचे आ रहा है, वो वहां पर आ गया 6, तो आप उसको शूट कर सकते हो यहाँ पर। तो बच्चे इन एन इंटरैक्टिव वे में आप 10 लिख दीजिए, तो इंटर कीजिए आप। तो इस तरीके से आप ये बच्चों के अंदर एक मैथमेटिकल जो इसके रिलेटेड जो कोर कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाएंगे इन एन इंटरैक्टिव वे। आप उसको 0 यहाँ से उसको दबाना है कीबोर्ड से, तो एंटर कीजिए, 3 आ गया ऊपर से, तो 3। तो इस तरीके से आप ये जो है नंबरिंग टाइपिंग कर सकते हो। इसी तरीके से एडिशन होगा,
एडिशन पे मैं क्लिक करूं तो देखिए आप ऊपर से 2+1 आता है, तो बच्चे को लिखना है, उसके अंदर क्या होगी, सबसे बड़ी बात उसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, यानी बच्चे की जो सोचने की सलाहियत है वो बढ़ जाएगी और उसको होल्ड होगा मैथ पे। जैसे वो लिखेगा 2+1 = 3, तो उसको इंटर दबाना है, इंटर दबा के देखिए ये शूट उसको करता है। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो इसके जरिए वो एडिशन आराम से सीख सकता है और उसके अंदर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। 3 यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पर है अब एडिशन 0 to 5। इसमें इस सॉफ्टवेयर में जब वो पहली लेवल कंप्लीट करेगा उसके बाद इसमें एडवांसमेंट जो आती है, इसमें मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाती है और ये आप बराबर 5th तक इस्तेमाल कर सकते हो, इससे कि बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आप देखिए आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा और इन एन इंटरैक्टिव वे ये बच्चे जो है आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस टक्स मैथ को। तो बाकी आप इंस्टॉल के बाद आप इसको खुद इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, हमने उसको इस्तेमाल किया है, NCERT अप्रूव्ड है, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, मैं मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी, चलाने में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो मैडम अगर किसी को इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ। ये छोटे बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर है। प्लीज सवाल कीजिए प्लीज। अगर किसी को इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। Continue, Jayad sir. I think you should continue. ओके ओके मैम, ओके। तो अब हम आएंगे, तो पहले मैं आपको फिर से रिपीट करूं कि मैंने आपको टक्स पैड दिखाया, उसमें बहुत अच्छे जो ऑप्शंस है बच्चों के लिए, खासकर EVS के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2 इस टक्स मैथ, इसको हम आपके पास पहुंचाएंगे, हम आपको गूगल ड्राइव लिंक भेजेंगे, उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको खुद देखोगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल इजी है, इसको कोई मुश्किल नहीं है और इसमें आपको सारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्लियर होते हैं, बराबर 1st से लेकर प्री प्राइमरी से लेकर बराबर 5th तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें होती है इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो है, सॉरी, वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। आई थिंक दिस सॉफ्टवेयर इज विजिबल मैम। Yes, sir. हाँ, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो बिल्कुल हमारे पास एक अहम रोल अदा करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हम बच्चों को ज्यादातर यही देते हैं कि वो, आजकल तो वो सिस्टम खत्म हो गया, हम इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम यही ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि बच्चे जो है उसको वो लाइक करते हैं और उसको वो इजीली, उससे उनके अंदर वो जो है वो डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर वो साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हो जाती है और हम उसको इजीली वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं, इजीली हम उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। जैसे हम यूज करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हम कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम वगैरह सारा कुछ उसके साथ वो डेवलप कर सकते, और वो हम इजीली वर्ड में भी बना सकते हैं, MS वर्ड में वो इजीली बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर हम बच्चों को पजल्स देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, उससे बच्चों के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो पजल्स क्रिएट करना वो बहुत मुश्किल काम है MS वर्ड में, MS बाकी जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पावर पॉइंट है, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, उसमें बहुत मुश्किल होता है पजल क्रिएट करना। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको यहाँ पर नाम बता दूं इसका, इक्लिप्स क्रॉसवर्ड, आप याद रखेंगे वो। इक्लिप्स क्रॉसवर्ड एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके जरिए आप आराम से पजल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये है उसका इंटरफेस, आपको कुछ नहीं करना है, जो आप इक्लिप्स क्रॉसवर्ड ओपन करेंगे, आप प्लीज आप अपनी माइक म्यूट कीजिए।
तो यहाँ पर ये जो इक्लिप्स क्रॉसवर्ड है इसका इंटरफेस ये है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, बस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बस। अब आप यहाँ पर वर्ड्स इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको वर्ड, कोई भी वर्ड, जो भी आपको पजल देनी है किसी भी क्लास के लिए, जो भी पजल आपको तैयार करनी है, वो आप यहाँ पर वो वर्ड्स आप दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब लिखने बैठूं तो इसमें टाइम लगेगा। मैंने कुछ वर्ड्स ऑलरेडी बना के यहाँ पर रखे हैं इसमें नोट पैड में, तो मैं ये कॉपी करूं डायरेक्ट। देखिए मैंने पहले बनाया था लीव। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों के लिए कोई भी ये पजल क्रिएट करते हैं प्लांट के मुताबिक, तो मैं यहाँ पर मैंने कॉपी किया और पेस्ट मैंने यहाँ पर लीव किया। और इसके बाद इस लीव के बारे में आपको थोड़ी बहुत आपको ये इस लीव के बारे में आपको क्लू देना है। तो क्लू के लिए मैं अब यहाँ पर ये पेस्ट करूं। जब आपने पहला वर्ड दिया है और इस वर्ड के लिए आपने क्लू भी दिया है, अब आप नीचे जो बटन आ रहा है ऐड वर्ड टू लिस्ट, उस पर क्लिक करना है, तो ये वर्ड लिस्ट में चला गया। अभी आप सेकंड वर्ड दोगे, फॉर एग्जांपल ट्रांसपरेशन। तो मैंने इसका क्लू दिया है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इससे हम बच्चों के अंदर वो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो आराम से कर सकते हैं और उनके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और हमें पता चलेगा उनके अंदर कितनी नॉलेज भी है। उसके बाद वर्ड ऐड वर्ड पे क्लिक करना है और ये वर्ड लिस्ट में चला जाएगा। फिर रूट को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, वर्ड में डालता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पर इसका क्लू जो है यहाँ पर मैं फ्रॉम द सोइल, और इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँ वर्ड लिस्ट में। उसके बाद फ्लावर होगा, तो यहाँ पर देखिए आप मैंने क्लू ऐड किया। यहाँ पर ऐड वर्ड में ऐड वर्ड लिस्ट में अब हम अब डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर एक और वर्ड उठाता हूँ, स्टोमेटा फॉर एग्जांपल, स्मॉल पोर्स ऑफ लीव, इसको मैं ऐड करता हूँ। तो सारे वर्ड जो भी मेरे पास, मैंने 4-5 वर्ड्स बनाए थे, तो ये सारे मैंने इसमें डाल दिए और इनके साथ साथ क्लूज भी डाले। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम इस क्रॉसवर्ड का नाम देंगे कुछ, फॉर एग्जांपल प्लांट में इसका नाम देता हूं। आप अपना नाम भी दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना नाम रखूंगा, तो आप अपना नीचे अपना नाम भी दे सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट। तो आपके पास ये जो इस वक्त पजल है ये तैयार हो चुकी है। अभी आपको इसको पब्लिश करना है। अब आप सेव करोगे उसको अपने सिस्टम पे, ताकि आप ये दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो, बच्चों तक पहुंच जाए। यहाँ पर आपने जब नेक्स्ट किया तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रही है प्रिंट क्रॉसवर्ड, प्रिंट। आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए। जो ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे सारा कुछ। तो अगर आप आंसर की रखना चाहते हो तो इसको टिक रखनी है तो ठीक। अगर आप इसको आंसर साथ नहीं रखना चाहते हो तो जरूरी नहीं है। आपके पास यहाँ पर दूसरे साइड में एम्प्टी पजल, तो यहाँ पर आप ये 2 ऑप्शंस इन पे टिक रख दीजिए। अगर आप वर्ड बैंक भी साथ रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। मैंने टिक इस पे भी किया है, मैं वर्ड बैंक भी रखूंगा उसके साथ। तो अभी आपको क्या करना है, अब नीचे जो एक आपको लिंक मिल जाती है एवरीथिंग चेक्ड अबव, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, बल्कि हम उसको सेव भी कर सकते हैं, सेव एज, ये PDF में सेव होगा। अभी ये हो रहा है, सेव हो रहा है, जस्ट वेट। हाँ, तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पर सेव करूँ तो प्लांट इसका नाम ऑलरेडी है, मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पर। तो आपके पास एक PDF फाइल बन जाएगी, डेस्कटॉप पे आपको एक PDF फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा प्लांट। तो वो ये क्रॉसवर्ड पजल जो है बिल्कुल इजी सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए आप पजल्स क्रिएट कर सकते हो ताकि हम बच्चों की जो असेसमेंट है वो अच्छी तरीके से करें, इन एन इंटरैक्टिव वे में करें।
तो अभी ये ओपन हो रहा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो आप देखिए, ये रहा आपके पास ये पजल जो आपको इस पीडीएफ शक्ल में आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर वर्ड बैंक भी आ गया, तो इससे बच्चों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या भरना है मुझे इसमें। तो नीचे जो है क्रॉस भी होगा, जिस तरह हमारे बुक्स में ऑलरेडी है। डाउनवर्ड ऑप्शंस भी, क्लूज भी मिलेंगे। क्रॉस अक्रॉस जो है वो भी क्लूज मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखूं कि ये जो 1 पे है, सीरियल 1 पे, अभी सीरियल 1 हम देखते हैं, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। आप देखिए इसका मतलब ये है फ्लावर। तो आप देखिए FLOWER फ्लावर, तो नीचे आर आ गया। अब हम 4th वाला देखेंगे, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसका मतलब ये ट्रांसपैरेशन हो गई। देखिए यहाँ पर 4 में आपको टी लिखना, आर वहां से खुद आ गया ऊपर से, फ्लावर का आर। तो देखिए इसने खुद एक पजल क्रिएट किया है। तो ये सॉफ्टवेयर यूज करके, ये क्रॉसवर्ड पजल जो है, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए आप पजल्स क्रिएट कर सकते हो, और मैंने दिखाया है आपको कि कैसे हम पजल क्रिएट करेंगे। तो मैडम अगर किसी को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं जवाब दूंगा। प्लीज किसी को भी अगर कोई इसमें मिस हो गया, कुछ समझने की जरूरत है, तो प्लीज आप ये सवाल पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं जी। हेलो मैम। जी 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 नहीं, मुझे इस रिलेटेड नहीं है। हमारी क्लास होती है, जूम क्लासेस होती है, क्या हम स्किप कर सकते हैं? हेलो एक्सक्यूज सर, ये जो पजल आपने सिखाया ना सर, इसमें हम जी डायरेक्टली भी किसी वर्ड बना सकते हैं। आपने जी इसमें जी जी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपने बताया, हम डायरेक्टली भी कोई वर्ड बना सकते हैं। सर आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है, आप फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। सर क्वेश्चन ये है कि आपने जो पजल सिखाया ना अभी, हाँ हाँ, इसमें आपने वर्ड बनाया सर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मैंने नहीं बनाया, ये खुद बनाता है। खुद बनाता है। मैं कह रहा हूँ कि डायगोनली कोई वर्ड बनेगा इसमें, डायगोनल। बिल्कुल, ये जब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये उसको खुद भी डायगोनली बना सकते हैं, आराम से बनाएंगे। अच्छा, डायगोनली बना सकते हैं। हाँ हाँ, ये उसको खुद क्रिएट करता है अंदर से। आपको खाली यहाँ पर वर्ड देना है और उसके साथ आपको क्लू देना है, बस। मैं फिर से रिपीट करूं, यहाँ पर आपको वर्ड्स देने हैं जो आप क्रिएट करोगे पजल, और क्लूज देने हैं। उसके बाद ऐड वर्ड टू लिस्ट करना है, एक एक करके मैं रिपीट करता हूँ। तो ये सारे कुछ वर्ड लिस्ट में चला गया है, और नेक्स्ट करके आप सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो वो तो फर्दर, अगर आप सेव करना चाहते हो आप बाद में भी उसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप नेम ऑफ द क्रॉसवर्ड दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो, नेक्स्ट करना है बस, और किसी के साथ कुछ नहीं करना है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है पजल। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस देने हैं, क्या आप आंसर की रखना चाहते हो साथ? तो अगर रखना चाहते हो तो ये ऑप्शंस आपको इन पे टिक करनी है, अगर नहीं तो आप एम्प्टी पजल यहाँ पर दे सकते हो, जिस तरह मैंने इन पे टिक किया है। और आपने देखा है कि किस तरह तरीके से ये पीडीएफ में आपके सामने आ गया ये पजल। आप देखिए आपके पास वर्ड बैंक भी है, और क्रॉस जो क्लूज है वो भी आ गए, डाउन वाले ऑप्शंस भी आपके पास आ गए, और एम्प्टी पजल भी आपके सामने है। इस तरीके से आप आराम से इन इंटरेक्टिव वे स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर सकते हो यूजिंग पजल्स। सर अगर हम एमपीटी ना दे तो फिर उसमें कुछ वर्ड भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, है ना? जी 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 वो क्लू जी जैसे बुक में होता है, अगर हम एमपीटी ना दे फिर उसमें कुछ क्लू वर्ड वहीं से भी आ सकते हैं, उससे बच्चे को और आसानी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर है ना लिस्ट ऑफ क्लूज विथ आंसर्स, तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे इन पे टिक करना है तो आपको वो सारे मिल जाएंगे, आपको आंसर भी मिल जाएगा। आप बच्चों को आंसर की भी बाद में दे सकते हो, बिल्कुल। तो ये सिंपल था इक्लिप्स क्रॉसवर्ड। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे बच्चों के लिए पजल क्रिएट करने के लिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको इस्तेमाल करिए प्लीज। तो अब मेरा जो नेक्स्ट है वो एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर में कहूँ कि जिस तरह कल सज्जाद सर ने, हमारे रिनाउड जो रिसोर्स पर्सन है, सिराज सर है और सज्जाद सर ने, उन्होंने आपको दिखाया है कि वर्चुअल लैब्स में उन्होंने
फैट उन्होंने देखा, ओ लैब्स उन्होंने दिखाए आपको। अब मैं आपको बायोलॉजिकल पार्ट पे ले जाता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि बायोलॉजिकल पार्ट में आप कैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। आप देखिए, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोर्स टॉपिक्स पे क्लिक करना है। नीचे कोर्स टॉपिक्स आते हैं, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए सारे बॉडी सिस्टम जो भी है, सेल से लेकर पूरी बॉडी तक, जो भी पार्ट्स है, आपको जो भी सिस्टम है हमारे जिस्म में, वो सारे कुछ आपको आपके सामने होगा। हर कोई सिस्टम इसमें है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखिए सेल्स एंड टिश्यूज, बाकी जो इंटीग्रोमेंट्री सिस्टम जो है, स्केलेटन सिस्टम है, मस्क्यूलर टिश्यूज है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। मेरे ख्याल से ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको फर्स्ट से ही जरूरत लगेगा, फर्स्ट से लेकर बराबर 12th तक, क्योंकि हमें बिल्कुल ये सारी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है बराबर 12th तक है, इवन की हायर क्लासेस में भी है। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप एज ए वर्चुअल लैब आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्लिक करूँ, आप बच्चों को कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सिखाओगे, उसको कैसे दिखाओगे आप कहाँ आप एक उसको प्रैक्टिकली दिखा सकते हो उसको, तो आप ये पॉसिबल नहीं है आप प्रैक्टिकली कोई फिजिकली कोई चीज है वहां ला सकते हो अपने स्कूल में या लैब में। तो आप यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्लिक कीजिए। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड अब जो भी उसमें जो भी सब टॉपिक्स है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ओरल कैविटी होगा, इसोफेगस, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एसेसरी जो ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड्स है रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको आप दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल हम मुंह से ही शुरू करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, माउथ से ही शुरू करेंगे। तो ओरल कैविटी पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले क्या है कि आपको 2D इन 2 डायमेंशनल फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये जो यहाँ पर है इंफॉर्मेशन। देखिए आप देखिए, तो जस्ट वेट एक मिनट, दोबारा करता हूँ। अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि ये आपको 3D वे में आपको सब कुछ दिखाता है इन 3 डायमेंशनल। आप बच्चों को कोई भी पार्ट दिखा सकते हो, बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने अभी किया है ओरल कैविटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको ओरल कैविटी इन 3 डायमेंशनल। कोई भी पार्ट आप देखिए यहाँ पर जिस्म का हर कोई पार्ट आपको मिल जाएगा जिसको आप इन 3 डायमेंशनल वे में बच्चों को दिखा सकते हो और एज ए वर्चुअल लैब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देखिए ये रहा आपके पास एक ओरल कैविटी का 3D। आप माउस से इसको घुमाइए, देखिए ये घूम रहा है, आप उसको दिखाइए बच्चों को कि क्या है सिल्वरी ग्लैंड्स क्या है। अभी आप इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ये बोन दिखा रहा है, क्योंकि आउटसाइड से बोन है, ट्रांसपेरेंट बोन है इस वक्त। तो हम अब सिल्वरी ग्लैंड पे क्लिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे स्कल बोन है उस पे क्लिक हो रहा है, क्योंकि आगे वो है। तो हम इसको क्या, अगर आप किसी पार्ट को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देखिए साइड में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, हम इस पार्ट को हाइड करेंगे। तो जब मैंने इस बोन को हटा दिया मैंने, यानी ये एक किस्म की सर्जरी है, हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि हमने एक पार्ट हटा दिया है। तो अभी आप आइए पैराइटेड सिल्वरी ग्लैंड पे, देखिए इस पे क्लिक कीजिए और आपका पैराइटेड सिल्वरी ग्लैंड सामने है और आप आराम से दिखा सकते हो उसको। कहाँ बच्चों को समझ में आएगा कि हमारे पास लेफ्ट साइड में 3 सिल्वरी ग्लैंड है और राइट साइड में 3 सिल्वरी ग्लैंड है। आप उसको दिन भर या मेरे ख्याल से हायर क्लासेस में भी ये कंसेप्ट, ये कंफ्यूजन दूर नहीं होता है कि जब हम थ्योरेटिकली बताते तो छोटी बच्चों की तो बात ही नहीं है। जब आप 7th 8th में बताएंगे बच्चों को कि सिल्वरी ग्लैंड, उनको याद नहीं रहता है। तो अभी देखिए आप ये पैराइटेड सिल्वरी ग्लैंड है, आप घुमाइए, ये लेफ्ट वाला है। अभी आप देखिए राइट साइड में अभी बोन, अभी यहाँ से हमने ऑपरेशन नहीं किया है, हम उसको भी हटाएंगे, हाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में भी आपका
यहाँ राइट साइड में भी आपका राइट सिलिवरी ग्लैंड जो पैराइटिस सिलिवरी ग्लैंड है, और ये आप बच्चों को बता सकते हो कि देखिए ये इट इज द लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड, ये बाकी सिलिवरी ग्लैंड से लार्जेस्ट है। और अगर यहाँ से कुछ इन्फेक्शन होता है, यहाँ देखिए आप माउथ से यहाँ पाइप आ रही है, छोटा सा सुराख होता है, जब यहाँ से इन्फेक्शन अंदर चला जाता है तो ये इसकी स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाती है, तो इसको हम मम्प्स डिजीज कहते हैं। तो उनको देखिए, उनको कैसे एक कंक्रीट नॉलेज मिल जाएगी कि क्या है मम्प्स डिजीज, क्या फिर हम क्या लगाते थे, हम लगाते थे चावल बाहर से, क्या चावल को चबा के चावल लगाते थे, तो क्या वो पैराइटिस सिलिवरी ग्लैंड को इन्फेक्शन दूर करेगा? तो ये बिल्कुल मिथ्स है, मैं कहूँ तो बच्चे बिल्कुल समझ जाएंगे कि इन साइंटिफिक वे में वो अब चावल लगाना नहीं मानेंगे, वो अब बिल्कुल एंटीबायोटिक्स लेंगे जब मम्प्स डिजीज होगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से आप उसको समझा सकते हो कि अब आपको बोलना है उनको कि और भी है, ये तो एक पेयर है, राइट सिलिवरी ग्लैंड और लेफ्ट सिलिवरी ग्लैंड, लेफ्ट पैराइटल सिलिवरी ग्लैंड और राइट पैराइटल सिलिवरी ग्लैंड। अब उसको बताना है आपको सब लिंगुअल भी है, 2 सब लिंगुअल है और 2 मैंडिबुलर है, 2 सब पैराइटल सिलिवरी ग्लैंड और 2 सब मैंडिबुलर सिलिवरी ग्लैंड। तो आप थ्योरेटिकली कैसे उसको समझाओगे? तो कम से कम कुछ काम तो हो। अगर आप जैसे आ गए पीर मुजफ्फर साहब, आपका शायद माइक ऑन है। पीर मुजफ्फर साहब, तो अगर आधे दिन का आज हो जाएगा, आपका भी चेक किसी दोहरा तो ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा है किसका माइक ऑन है? शायद ये मैम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुजफ्फर साहब, ओ सॉरी मैडम, प्लीज सॉरी आपका माइक ऑन है और आप बात कर रहे हैं उधर। सॉरी मैडम। ओके, तो हाँ, तो देखिए आप अब आपको बताना है उसको कैसे आप थ्योरेटिकली उसको समझाओगे कि बच्चे पैराइटिड अब सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स क्या है। देखिए आप इसको अब आप ऊपर लीजिए इसको, देखिए अब इसको राउंड कीजिए आप, देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, देखिए सब लिंगुअल, ये हो गया सब मैंडिबुलर, और आगे जो है टंग के नीचे जो है उसको हम सब लिंगुअल कहते हैं। तो ये हमारे पास बच्चे बिल्कुल उनके अंदर एक कंक्रीट नॉलेज डेवलप होगी, एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, और वो समझ जाएंगे कि सिलिवरी ग्लैंड्स क्या है, कितने हैं। मेरे ख्याल से वो कभी जिंदगी में नहीं भूल जाएंगे कि कितने सिलिवरी ग्लैंड्स हैं हमारे पास। 3 पेयर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और बड़ा कौन सा है, कौन सी डिजीज होती है, तो आप बिल्कुल आराम से उसको दिखा सकते हो। तो इसी तरीके से अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक और है। देखिए अब मैं आपको टीथ के बारे में दिखा सकता हूँ। देखिए अब हम यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स है, आप टीथ के बारे में उनको बताइए कि क्या है, कितने पेयर्स ऑफ टीथ है हमारे पास, कितने किस्म के टीथ है हमारे पास, तो किस किस का नाम क्या है। आप फॉर एग्जांपल आप मैं यहाँ पर इस अगले वाले टीथ पे क्लिक करूं तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये है इंसिजर, ये इंसिजर है। तो देखिए बच्चे किस तरह से समझाएंगे कि ये इंसिजर है। और अभी अगर आपको खुद एज अ टीचर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि इंसिजर क्या है, तो ऊपर आपको अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है या पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसा भी पार्ट होता है जिसको इंसान मुश्किल होता है पढ़ना, तो आपको यहाँ पर आपको ऑडियो मिल जाएगा, ये आपको बताता है कि ये क्या है। उसके बाद अगर आपको एज ए टीचर आपको मोर इन्फॉर्मेशन यहीं चाहिए, उस पार्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे मैंने इस इंसिजर टूथ पे क्लिक किया है, और यहाँ पर आपको ऊपर नीचे छोटी सी बुक मिल रही है, उस पर क्लिक कीजिए तो सारी इंफॉर्मेशन, एक अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंसिजर के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस बुक पे वापस क्लिक कीजिए तो ये इंफॉर्मेशन गायब होगी। अभी आपको बच्चों के बारे में अंदर से टीथ दिखाना है, तो आप दिखाइए उनको, निकाल के दीजिए ये पार्ट्स, घुमाइए उसको 3D इसमें रोटेशन में, आप दिखाइए उसको, आराम से दिखाइए, मोलर्स प्रीमोलर्स दिखाइए। मेरे ख्याल से ये तकरीबन प्राइमरी से बराबर हायर सेकेंडरी तक आपको ये सॉफ्टवेयर आपको जरूरत लगेगा, और हर कोई बच्चा इसको पसंद करेगा, और आप इसको एक क्वालिटी नॉलेज उसको इम्पार्ट कर सकते हो बच्चों के अंदर, और वो कभी नहीं भूल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप उसको जूम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, देखिए जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो, आप इसको नजदीक भी ला सकते हो। आप इसको यहाँ पर ऊपर जो आपको एरोज मिलते हैं, यहाँ पर जो ऊपर राइट लेफ्ट, आप इसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी ला सकते हो आराम से। आप देखिए, आप इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट
आराम से उसको ले जा सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ जब आपने टीथ के बारे में क्लिक किया तो साइड में आपको यहाँ टीथ के रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे प्रीमोलर पे मैं क्लिक करूंगा, ये आपको यहाँ ही प्रीमोलर्स दिखाएगा कि तो आप देखिए, अभी आप दिखाना चाहते हो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो आप टूथ पे क्लिक कीजिए तो आपके यहाँ पार्ट सारे लेबल्ड है, तो आप उसको लेबल्ड डायग्राम दिखा सकते हो। इसी तरीके से अभी आइए आप आगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और पार्ट है, ये ग्लैंड सी है, आप इसको आराम से दिखा सकते हो, थ्रोट दिखा सकते हो आराम से, तो फूड पाइप आप दिखा सकते हो। आप इसको ऊपर लीजिए तो आराम से देखिए, आप उसको ट्रैक किया जिसको हम कहते हैं, या जो इसोफेगस है आप इसोफेगस को दिखा सकते हो, कैसा लगता है ये, किस तरीके से है ये, और हर कोई पार्ट आपको बिल्कुल इजीली आपको मिल जाएगा। आप इसको आराम से दिखा सकते हो बच्चों को इन ए 3D वे में। तो सारे जो है बॉडी पार्ट, सारे सिस्टम मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, तो वो आपको खुद बाद में देखना है। तो मेरा काम था आपको ये सॉफ्टवेयर से आगाह करना, इन्फॉर्म करना कि कौन सा सॉफ्टवेयर बायोलॉजिकल पार्ट के लिए, एनाटॉमी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैडम अगर कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो प्लीज अगर किसी को कोई भी सवाल करना है तो प्लीज लिख दीजिए। हाँ, कुछ लोगों ने लिखा है जावेद साहब कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिंक प्लीज शेयर कीजिएगा कि हाँ कौन हाँ कौन से मैं हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम गूगल ड्राइव में उनको शाम को हम ग्रुप में डाल देंगे वो सारे ठीक है, सारे फाइन फाइन फाइन। और सर आपके पास अब 10-12 मिनट हैं, तो प्लीज अच्छा कोशिश वही करिए। मुझे पता है मैं आपके टाइम पास का ही बहुत कुछ है, तो लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम देने की अगर कोशिश हमें कर रहा हूँ कल यहाँ। कल वैसे तो कल पूरा दिन हिलाल साहब के लिए रखा है, अगर हाँ हमें गुंजाइश रही कुछ, तो जो कुछ आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कल जी भी हम थोड़ी बहुत हम इनको दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है। ये तो ये मैं रिपीट करूँ अब यहाँ पर, ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी सॉफ्टवेयर है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। तो ये फिर से मैं मेरा आदत है मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, रिकैप्चुलेट करता हूँ, मैं खुद सेटिस्फाई होना चाहिए कि मेरी वजह से उनको थोड़ा फायदा होना चाहिए। तो हमने पहले पढ़ा है कि टक्स पैंट, टक्स मैथ, अब हमने क्रॉसवर्ड पजल मैंने आपको बताया है, अब हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सॉफ्टवेयर सिखाया है। तो यहाँ पर अब मैं ये 8-10 मिनट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ले जाता हूँ आपको। हमें एक इम्पॉर्टेंट आईसीटी टूल ये आ गया, हमें कॉन्फ्रेंसिंग टूल जिसको हम टीचमेंट कहते हैं। तो टीचमेंट में यहाँ पर 1 मिनट लगेगा, मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन। ये भी इनको बता दीजिए सर कि हम अपने फोन को भी अपने लैपटॉप पे मिरर कर सकते हैं, अपने टीवी को भी कर सकते हैं, अपने हाँ फोन हाँ को बिल्कुल टीवी पर भी मिरर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट मैं उसको नए से खोलता हूँ, 1 मिनट। मैं उसको दोबारा और खोलता जिस हूँ। सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं ये एंड्रॉइड फोन पे भी चल सकता है, एंड्रॉइड हाँ फोन की बिल्कुल ही एप्लीकेशन है ये। जी बिल्कुल 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 जी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है खुलने में क्योंकि यहाँ से शेयरिंग भी हो रही है। Today's lecture was excellent, ma'am.
Very well. Thank you so much. Thank you. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. I requested you already yesterday. First of all, somebody knows the computer, then it's possible. But today, आपकी आवाज सर कट रही है. आप प्लीज दोबारा बोलेंगे प्लीज. today's lecture was very nice क्योंकि कल ही मैंने रिक्वेस्ट किया था कि पहले कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आज इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जैसे लग रहा था कि हम कंप्यूटर के सामने ही कर रहे हैं, बैठ किस पे कर रहे हैं. It was very nice. Excellent. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome, ma'am. Welcome. सॉरी, तब तक आप मैडम कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं. मैं थोड़ा 1 मिनट लग जाएगा इसको कनेक्ट जी. करने में. इनफैक्ट अगर किसी को कोई पूछना है. रेस्पॉन्सेज ही इन्होंने लिखे हैं. जुनैद साहब हमारे साथ हैं, कल से बने हैं. वो लिख रहे हैं कि हमने जी टीचमेंट जो ऐप है पिछले 3 महीने से हम यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छी ऐप है और हमारा जो है स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत काफी इंटरेक्टिव है. ये इस ऐप की तारीफ ही कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. नाइस लेक्चर लिख रहे हैं लोग. अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज वो भी बोल दीजिए. जोगिंदर सर, आप मुझे अपना नंबर भेजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी. हाँ, आपने भेज दिया. थैंक यू. तो मैडम मैं ये स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन शेयर हो चुकी है. करिए, आप करिए प्लीज. जी जी जी. अभी आपको क्या करना है, ये जो टीचमेंट है मैं बताता चलूं पहले कि इंडिया ने बनाई है, मेड इन इंडिया है. और ये जो टीचमेंट इन्होंने बनाई है इसी पर्पस के लिए, लॉकडाउन के दौरान जो भी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा, खासकर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया इससे. और हम यूज करते थे जूम और गूगल मीट, तो वो दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, लेकिन वो एजुकेशन पर्पस के लिए बिल्कुल उसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. हम उसको लाइव क्लासेस के लिए इस्तेमाल करते थे. तो अभी उन्होंने इंडिया ने बनाया है, इसी पर्पस के लिए बनाया है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बनाया है टीचमेंट. तो आपको क्या करना है, आप मेरे साथ जा सकते हो, आप प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिए. अगर किसी कोई यूज करता है तो वो बिल्कुल वो तो अच्छी बात है. अगर कोई आज तक किसी ने यूज नहीं किया तो उसको वो सीख जाएगा कि कैसे हम इस्तेमाल करेंगे. तो टीचमेंट पे आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में टीचमेंट लिखिए और इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करें इसको, आप आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. तो अगर किसी के पास, देखिए मैडम ने अभी कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आप बच्चों को स्कूल में कुछ दिखाना चाहते हो, तो देखिए आप कैसे अपनी मोबाइल स्क्रीन जो है, मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो आप देखिए मोबाइल स्क्रीन कैसे लैपटॉप पे आ गई है, कैसे आप इसको वहां पर मिरर कर सकते हैं. अभी मैं इसको ओपन करता हूँ. जो ही मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे. ये तो एज द नेम इंडिकेट्स दैट चूज, वी कैन चूज दिस इंग्लिश ऑप्शन हियर. और कंटिन्यू पे नीचे हमें क्लिक करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर योर मोबाइल. लेक्चर मैम. हाँ. आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर द मोबाइल नंबर. जैसे मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करूंगा और एक ओटीपी आपको मिल जाएगा, एंड वो ओटीपी खुद ही इंस्टॉल, वो भी उसके अंदर खुद ही वो ओटीपी आ जाता है और वो खुद ही चला जाता है बाद में नेक्स्ट स्टेप पे. आपको ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं है. तो अभी मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट. देखिए मैंने एक क्लास क्रिएट किया था ऑलरेडी, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना था. अभी आप फॉर एग्जांपल आप इस क्लास को, मैं इसको पहले डिलीट करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस क्लास को क्रिएट करते हैं.
यहाँ पर छोटा सा एरो अगर आपके पास भी है, आपने ऑलरेडी क्लास क्रिएट किया है, तो छोटा सा एरो आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए तो ऊपर जो है क्लास 8 इसके साइड में एक एडिट ऑप्शन आ रही है, ऊपर वो पेन जैसा वो निशान दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करना है और डिलीट ऊपर आ रहा है आपको, तो उसको डिलीट कीजिए। तो जो ही आप डिलीट करेंगे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगी। जब आप पहली बार इसको वहां पर इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहां पर 2-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप टीचर हो, स्टूडेंट हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये इंस्टॉल करना है और उस वक्त उनको वहां पर रखना है कि उनको वहां पर स्टूडेंट ऑप्शन वहां पर चूज करनी है और टीचर आपको एज ए टीचर यहाँ पर ये ऑप्शन चूज करनी है, क्योंकि टीचर को डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है। आप देखिए यहाँ पर अभी मैं क्लास का नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्लास पढ़ाते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास 8th में यहाँ पर लिखूं, या कोई अगर आप बहुत सारे क्लासेस पढ़ाते हैं 6th 7th 10th 9th, आप सारे क्लासेस लिख दीजिए एक एक करके। तो यहाँ पर क्लास 8th के लिए क्या पढ़ाता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर साइंस लिखूं, तो साइंस मैंने चूज किया है और देखिए साइंस हो गया यहाँ पर सिलेक्ट। क्लास 8th के लिए मैं साइंस पढ़ाता हूँ। अब नीचे जो ऑप्शन आ रही है, क्या ट्यूशन के लिए है, क्या स्कूल और इंस्टीट्यूशन है, क्या हॉबी और अदर, तो हम ये बीच वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, स्कूल और इंस्टीट्यूशन। तो अब क्रिएट क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये क्लासरूम क्रिएट हो चुका है। अब देखिए आप, अब आपको साइड में देखिए आप क्लासरूम आईडी आपको मिल जाए। ये खाली 8th के क्लास के लिए ये क्लास आईडी जो आपको यहाँ पर आ रही है आईडी, और इसके साथ साथ आ रहा है इनवाइट स्टूडेंट। जो आप इनवाइट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और जो आपका ये जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होगा बच्चों के साथ, आप उसमें लिख दीजिए व्हाट्सएप के जरिए क्लिक कीजिए और आप व्हाट्सएप के जरिए ये जिस तरह आप जूम भेजते हो इसी तरह आप बच्चों को भी लिंक भेज सकते हो और वहां पर वो क्लिक करके जो ही वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी एज ए टीचर कि ये क्लास 8th का स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल उसमें 6th वाले ने किसी ने क्लिक किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आप इसको अलाउ कर सकते हो या नहीं। तो अगर आप उसको अलाउ नहीं करोगे तो वो अलाउ नहीं होगा। तो अगर 8th का ही स्टूडेंट है तो आप उसको आराम से अलाउ कर सकते हो। आप ऊपर देखिए इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, जब जो ही आप इसमें स्टूडेंट ऐड करोगे तो आपको सारे जो ये जो ऑप्शंस है वो आपको आराम से उनको इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी रिकॉर्डिंग्स होगी, जो भी आप पढ़ाओगे उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, वो इस हिस्से में आएगी रिकॉर्डिंग्स में। टेस्ट सबसे बड़ी बात, असल में मुझे यही बात करनी थी आपके साथ, ये जो टेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज मैडम। के साथ लगेगा। तो यहाँ पर जो ये टेस्ट है, जो ही आप टेस्ट कीजिए, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नीचे क्रिएट टेस्ट। तो आप बच्चों सर आपका माइक ऑन है? नुसरत जी आपका माइक ऑन है? तो अभी क्या है कि आपको क्या करना है, टेस्ट पे क्लिक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसकी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अभी आपको क्या करना है, क्रिएट टेस्ट। देखिए अभी ये ग्रेड आउट है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास बच्चे इंटर नहीं हुए हैं। जो ही बच्चे इसमें एडमिट आप करोगे, जो ही आप बच्चों को एडमिट करोगे तो ये ऑप्शन जो है वो एनेबल होगी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिएट टेस्ट में क्या है कि जब आप क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल ये वहां से बोलेगा कि आप एज ए पिक्चर इस टेस्ट में क्या कर सकते हो। अगर आपने हाथ से क्वेश्चन लिखा है, आपने हाथ से ऑब्जेक्टिव टाइप ये बनाया है, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सिस्टम में हमें टाइप करना पड़ता है। हमें क्वेश्चन बनाने के लिए दूसरे जो कंप्यूटर जानता है, टाइपिंग जानता है, उसको लगाना पड़ता है। अभी आप हाथ से क्वेश्चन लिख दीजिए, बस उसके अंदर ऑप्शन लिखिए, उसका फोटो आपको उठाना है। इस टेस्ट में फोटो जब आप उठाएंगे तो ये आपको यहाँ से खुद ऑप्शन दे रहा है कि क्वेश्चन ए के लिए क्या आंसर होगा, तो आप यहाँ ही देंगे, उसमें ABCD आपको खुद आता है, आपको उस पे उन पे क्लिक करना है तो एक की मिल जाएगी बच्चों को। जो ही वो बच्चे वहां से देखेंगे और वो उस टेस्ट पेपर पे क्लिक करेंगे, उनको भी ABCDE में उनको भी वो चॉइसेस मिल जाएंगे। और अगर आपने क्वेश्चन ए के लिए B को टिक किया था और उसने A पे टिक किया तो नेचुरली आपके पास जो रिजल्ट पहुंच जाएगा वो आपके पास अप टू डेट होगा और वो रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास पहुंच जाएगा और आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप हाथ से भी क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो आराम से।
अभी कितने स्टूडेंट्स है आपके पास, वो आप स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए, आपके सारे जो भी स्टूडेंट आपके पास इसमें एडमिट हो गए हैं वो आप उनको आप देख सकते हो यहाँ पर आराम से। आप उनके साथ एक एक करके चैट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन तभी आपको एनेबल होंगे जब आप बच्चों को एडमिट करोगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। नोटिस बोर्ड होगा, नोटिस बोर्ड में जब बच्चे ऐड होंगे तो आप कोई भी नोटिस भेज दोगे, सबों के पास पहुंच जाएगा, सबों के पास नोटिस बोर्ड पहुंच जाएगा, नोटिस जो भी आप लिखना चाहते हो वो पहुंच जाएगा। असाइनमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हो, देखिए क्रिएट असाइनमेंट्स आप आराम से अपलोड कर, स्टडी मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, यूट्यूब, देखिए आप सारा कुछ बच्चों तक पहुंचा सकते हो। और ये बिल्कुल एक अच्छी ऐप है, खासकर ये टीचिंग पर्पस के लिए बनाई गई है और इसमें सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ देता है। जब आप क्लास एंड करेंगे तो आपके पास अटेंडेंस भी होगी, बिल्कुल प्रेजेंट और एब्सेंट में आप अटेंडेंस भी देख सकते हो, उसको आप एज ए PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब कुछ बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। इवन के समरी में देखिए आप, अगर मैंने एडमिट किया है बच्चों को, आप देखिए अब बच्चे आ गए, अब मैं उनको चाहता हूं कि नहीं आप लाइव मुझे देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्ड पे लाइव, तो नीचे जो ऑप्शन आ रही है ना गो लाइव, तो गो लाइव में आप देखिए, इसको हम एलो करेंगे परमिशंस, तो देखिए आप लाइव जो है मैं गो लाइव करूंगा, बच्चे भी गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो जूम की तरह आपको ये सारा कुछ मिलता है। जूम, जिस तरह जूम आप इस्तेमाल करते हो, नीचे जो माइक, वीडियो शेयर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो आराम से। जो भी आपको जूम या गूगल मीट में मिल रहा था वो सारा कुछ आपको इसमें मिल रहा है। और इसके अलावा आपको बाकी सारी जो एजुकेशन रिलेटेड प्रोसेसेस है, अटेंडेंस है या टेस्ट है, सारा कुछ आप इसी ऐप से कर सकते हो। और इसमें एक और बड़ी खूबी ये है कि जैसे मैं यहाँ पर बैक करूं तो आपको ऊपर छोटा सा निशान दिख रहा है, आपको एक तो बेल आइकन आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन के लिए, और बीच में आपको एक छोटा सा लैपटॉप दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, वहां पर उस पर क्लिक कीजिए आप। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको दिया गया है नीचे login.teachment.com, ये वहां से ही एड्रेस है, ये आप क्रोम में लिख दीजिए लैपटॉप पे, आप क्रोम में लिख दीजिए लैपटॉप पे login.teachment.com, बस वहां जब वो पेज खुल जाए वहां आपको QR कोड आएगा, जो ही आपको QR कोड वहां पर आएगा और यहाँ से आपको यहाँ ही नीचे बटन है स्कैन QR कोड, जो ही आप स्कैन करोगे उसको, जब आप उस QR कोड को लैपटॉप से स्कैन करोगे तो स्कैन करने के बाद आपका सारा कुछ लैपटॉप में आएगा। आप बिल्कुल अपने लैपटॉप के जरिए भी ये टीचमेंट ऐप जो है चला सकते हो, लैपटॉप के जरिए भी ये शेयर होगी बच्चों के साथ और आपकी स्क्रीन भी बड़ी होगी और बच्चे भी अच्छी तरीके से देख पाएंगे, आप भी इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया है, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हूँ मैडम। अब माइक ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच जावेद हसन सोफी साहब। और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि जिन दिनों मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का चार्ज लिया था एज स्टेट हेड, उन दिनों सोफी साहब की भी मदद मैंने ली थी एक सॉफ्टवेयर तैयार करने में कि जो हम CWSN के जो बच्चे हैं हम उनके का जो रिकॉर्ड है, डाटा है हर डिस्ट्रिक्ट का, हम उसमें अपलोड करेंगे। वो एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर था, लेकिन शोमई किस्मत के हम आई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब उम्मीद है कि हम दोबारा उसको रिवाइव करेंगे। और जावेद सोफी साहब, जैसा कि सब लोग लिख रहे हैं और आपके सेशन के दौरान भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सेशन रहा, मुझे लगता है कि जो हमें इस सेशन से एक्सपेक्टेशंस थी वो यकीनन पूरी हुई होंगी। फिर भी मैं सब लोगों से ये इस्तदा करूंगी कि कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज जो रिफ्लेक्शंस हैं वो हम आखिर में लेंगे। यहाँ पर मैं मैडम बताऊं, मुझे सॉफ्टवेयर कहने से याद आ गया कि मैं आज विंडोज 10 के लिए स्कूल मैनेजमेंट प्रो बना रहा हूँ, वो बिल्कुल 80% कंप्लीट है। तो मैं सारे टीचर्स के SCRT के जरिए, आपके जरिए सारे टीचर्स तक को पहुंचाऊंगा। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। स्कूल में बिल्कुल जो भी स्कूल रिलेटेड प्रोसेसेस है, बच्चों का रिकॉर्ड रखना टीचर्स का, और फिर वो फिंगर टिप्स पे देना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, खाली एडमिशन नंबर एंटर करना है और सारा कुछ
जी जी तैयार होगा, खाली प्रिंट निकालना है बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह आपको हाँ। कामयाबी दे इस वेंचर में, बल्कि आगे फ्यूचर में जितने भी वेंचर्स आप लें उन सब से आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे उनमें। आप पूरे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एसेट है, आप काम कर रहे हैं हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। मुझे लगता है सवाल कोई नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। थैंक्स, इट वाज अ रियली फैंटास्टिक सेशन। ये हमारे एक साथी मुश्ताक साहब ने लिखा है, मे अल्लाह ब्लेस यू सर, इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। लोग लिख रहे हैं, और जो लोग अभी टेलीफोन नंबर्स जिन्होंने और दिए हैं, कुछ तो मैंने ऐड कर दिए ड्यूरिंग द सेशन, और कुछ मैं आहिस्ता आहिस्ता जिसका दूसरा सेशन स्टार्ट होगा तो हम उस टाइम मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी ग्रुप में। तो थैंक यू सोफी साहब फॉर दिस कंप्लीट अमेजिंग सेशन। मुझे लगता है कि हमें कहने की और कोई गुंजाइश नहीं है, आपका सेशन खुद बताता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे जी जी मैंने हैंड रेज किया था बट शायद आपने देखा नहीं। मैम मैं शाजिया हूँ, रिसोर्स शाजिया। पर्सन आई बारामूला से। जी 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 मैम मेरा क्वेश्चन सर से ये था कि इन्होंने टीचमेंट में हमें टेस्ट के बारे में बताया, तो डू वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रिएटिंग दोज टेस्ट, क्योंकि हर कोई बच्चा लिख नहीं सकता है, तो क्या हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है उनको अदर वे ऑफ लाइक, जैसे कि हमारे डिसेबल बच्चे हैं, so is there any other way of creating those tests or making them accessible to each and every child? नहीं मैम, इसमें है कि इसमें टेस्ट में एक अच्छी ऑप्शन ये है कि मैंने बताया आपको कि अब आपको क्वेश्चन जो पेपर है टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हाथ से लिखा है, वो बच्चे जो है वो वहां पर खाली उसको देखना है, वो हाथ से लिख के उसको देखना है, ऑप्शन उसको खुद आ रही है वहां पर, वो उसको खाली क्लिक करना है और आंसर देना है बस। एहसन पाल साहब प्लीज प्लीज, आपका म्यूजिक चल रहा है, आप शायद गाड़ी में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आपका म्यूजिक हमें सुनाई दे रहा है, और प्लीज आप म्यूट I'm करिए। sorry, madam. Yes, I'm traveling this time that way. By mistake, it happened. I'm sorry, ma'am. ओके तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें ऑप्शंस वहां से ही आ रहा है, उसको कुछ नहीं लिखना है, उसको नहीं है, उसको ये इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मिल जाएगा जो भी हैंड रिटन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम तभी, जैसे गूगल फॉर्म, गूगल क्विज हम यूज करते हैं, हम तभी उसको इस्तेमाल कर जब वहां पर हमें पहले टाइप करना होता है, क्वेश्चन क्रिएट करना होता है, बाद में हम उस पर टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको लिखने की, ये टाइप करने की जरूरत है, आप अपने पेपर का खाली फोटो उठाइए और वहां पर आपको खुद वो फिर ऑप्शन दे रहा है, वो आपको वहां पर क्लिक करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आपको क्लिक करना है, वो क्वेश्चन देके वो क्लिक करके वो आपको आंसर देगा। ये हमारे एक हैंड रेज है जुनेद साहब का। जी जुनेद साहब। मैम एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हम टीचमेंट ऐप को पिछले 3 मंथ से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको मुझे ज्यादा पता होगा, बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप मुझे थोड़ी सी परमिशन देते स्क्रीन शेयर की, तो मैं दिखाता कि किस तरीके से हम टेस्ट को चेक करते हैं, इवेल्युएशन कैसे करते हैं, और बस 2 मिनट में मैं दिखा दूंगा मतलब किस तरीके से हम रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा वो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, या बाकी जो भी इसमें ऑप्शन है, बिकॉज वी हैव यूज्ड एवरी ऑप्शन ऑफ फ्रॉम इट, एंड बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो रियल टाइम में क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वहीं पे आंसर अपलोड करते हैं, वहीं पे उनकी मार्किंग और चेकिंग भी होती है, और वो अपना रिजल्ट भी देख पाते हैं, और उसके बाद जुनेद साहब आपको कितना टाइम लगेगा ये एक्सप्लेन करने में? जस्ट 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट्स। मैंने आपको को होस्ट बनाया है, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। हाँ बिल्कुल, ग्रेट जी प्लीज। सॉरी मैम। ओके मैम, आप सब स्क्रीन पे आ रहा होगा इस टाइम। हमारी क्लासरूम्स जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे 10th और 9th की हमारे स्टूडेंट्स भी ऐड है इसमें। तो जब आप स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो फिर आपको जो स्टूडेंट्स दिखेंगे वो इस तरीके से आपको क्लास में दिखेंगे, जैसे ये हैं।
आप इसमें अपना शेड्यूल भी डाल सकते हैं, आपकी क्लास कितनी बजे से कितनी बजे तक है, ये आपको नोटिफिकेशन भेजता है और स्टूडेंट्स को भी नोटिफिकेशन भेजता है कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। उनको कोई लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली लाइव, जैसे ही मैं गो लाइव जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्लास में आ जाएगा। और टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लास के स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हैं, और क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मैंने फिजिक्स में शायद रिकॉर्डिंग्स की थी कुछ, इस टाइम ये दिखा नहीं रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि स्टूडेंट्स कितने ज्वाइन किए थे, उनकी अटेंडेंस हम इसमें चेक कर सकते हैं, उनका परसेंटेज, कौन स्टूडेंट कितने मिनट तक क्लास में था, वो ये भी दिखाता है कि कितनी परसेंटेज उसकी प्रेजेंस रही क्लास में, आप वो भी चेक कर सकते हैं उसमें। तो ये ऑप्शन तभी आता है जब स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो वो ऑप्शन आपको बाद में दिखाई देता है कि अटेंडेंस कितनी है स्टूडेंट्स की। और आप इसमें टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इनको पूछा था क्वेश्चन, तो फिर मैं इनमें इनके सबमिशंस अभी तक नहीं आए इसमें, जैसे केमिस्ट्री में मैंने दिए थे इनको, तो ये मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड है, ये आप यूट्यूब पे शेयर भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं इस लेक्चर को और दोबारा देख भी सकते हैं। और ये टेस्ट्स है, इसमें आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके प्लेटफॉर्म में जो एडेड है स्टूडेंट्स, उनके नंबर्स, उनको इसी वक्त आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं कि आप क्लास में नहीं है, क्लास में आइए, या अगर किसी स्टूडेंट से चैट करना है तो या किसी स्टूडेंट को मैसेज करना है कुछ, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप नोट्स बोर्ड में भी डाल सकते हैं, जो आपको नोट्स बोर्ड में बच्चों के लिए कोई नोट्स हो, या आप असाइनमेंट्स दे सकते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं मैंने 2-3 असाइनमेंट्स इनको दिए भी थे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, तो उन्होंने बच्चों ने सबमिशन भी दिया। तो फिर इसमें इवैल्यूएशन का ऑप्शन भी आता है, तो हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। जो स्टूडेंट ने सबमिट किया मैं उसको भी देख सकता हूँ कि स्टूडेंट ने जैसे मुझे ये आंसर्स भेजे, तो इन्होंने केमिकल रिएक्शंस को सबको बैलेंस करके इन्होंने मुझे रफ पे फोटो खींच के उसको अपलोड कर दिया। फिर मैंने जब इनको चेक किया तो जहाँ पे इनकी मिस्टेक थी वो मैंने देखी, वो मैंने करेक्ट की, अगर सही थी मैंने टिक किया, आपका बिल्कुल रेस्पॉन्स सही है, ये फीडबैक हम इनको दे सकते हैं और उसी के हिसाब से फिर इनको हम स्कोरिंग भी करते हैं। और अगर कोई कुछ इन्होंने नहीं लिखा है तो मैं इनको यहीं पे दे देता हूँ कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक थी, आप तो ये काम आराम से हो सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स ने या किसी स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक की है तो वो भी आपको यहीं पे पता चल जाता है कि इन्होंने कहाँ मिस्टेक की है और इन्होंने कहाँ गलती की थी। जैसे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा सकता हूँ, इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक्स की थी जो ब्लैक से लिखा है, मैंने फिर इनको करेक्ट करके भेजा इनको कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक है। इस तरीके से आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देता है आपको। आप जो स्टडी मटेरियल है इस पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेज है, जैसे मॉडर्न पीरियड टेबल की इमेज मैंने अपलोड की स्टूडेंट्स के लिए, या अगर कोई ऐसा यूट्यूब का वीडियो है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें शेयर कर सकते हैं। तो सर ने आपको ऑलरेडी सभी ऑप्शंस के बारे में बता दिया, तो मैंने वो दिखाया कि जो एक्चुअली आप कर सकते हैं इसमें, तो इसमें एडिशन इन चीजों का हो सकता है। असाइनमेंट, नोटिस बोर्ड, स्टूडेंट चैट, रिकॉर्डिंग्स, जो क्लास हम रिकॉर्ड करते हैं वो देख सकते हैं, समरी, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और बाकी सारी। बिल्कुल, ये तब भी ये ऑप्शंस आते हैं जब हम स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैडम माइक ओवर टू यू। जी जुनैद साहब, थैंक यू सो मच। मुझे तो ये समझ में आई कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कल जो मैं देख पा रही थी, हालांकि जुनैद साहब कल भी बहुत हमें रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे थे, लेकिन आइंदा के लिए भी मुझे लगता है कि हमें नए रिसोर्स पर्सन्स भी मिल रहे हैं और एक नई लेगेसी ऑफ जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स की है वो बनने जा रही है। जुनैद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आप सब में भी अगर कोई किसी भी तरह से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता है तो प्लीज 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 आप हमें बताइए। 2-4 मिनट 5 मिनट में, जिस तरह से जुनैद साहब ने बहुत मुख्तसर तरीके से अपना एक्सपीरियंस और ये बताया कि ये आप कितनी जबरदस्त है और कितने अच्छे से वो इसको यूज कर पा रहे हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप सब भी इस तरह ही रिस्पॉन्ड करें। आपका जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। सोफी साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो वक्त हो चला है हमारे सेकंड सेशन का, और हमारे साथ मैम एक क्वेश्चन है मैम, छोटा सा क्वेश्चन, यस सर नो में।
जी जी सर। जी मैम, हम इसको जो ऐप है हम LMS इसे रिप्लेस कर सकते हैं मैम, जो LMS पे हम पढ़ाते हैं आजकल, जावेद क्या साहब ये हम इसे रिस्पॉन्ड करें इस सवाल को जी सर? जी 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 मैं बताता हूँ। देखिए LMS जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बनाया उसको है। नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके लिए एक पर्पस है कि हम बच्चों के साथ जो मटेरियल है वो शेयर कर सकते हैं। हम बच्चों के साथ जो वीडियो फॉर्म में मटेरियल होगा या जो भी स्टडी मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ रिटन या PDF फाइल में, वो उसके उनके साथ शेयर कर सकते हैं वो। लेकिन उसके मेरे ख्याल से वो थोड़ा मुश्किल है बच्चों को चलाने में, उनको दिक्कत आती है। नंबर एक ये कि उनको वो लॉग इन अकाउंट क्रिएट करना है, उस पे वो देखना है, वो याद रखना है, उनको वो मुश्किल होगा। और उसमें वो ऑप्शंस भी कुछ ऐसे है कि जिसको बच्चे बहुत वो व्हाट्सएप पे भी नहीं देखते, उनकी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत इजी होना चाहिए। तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करें, हम ऑनलाइन आ जाएं। तो इसमें है, ये एक वर्सेटाइल ऐप है, थ्रू आउट इंडिया ने बनाई है, नेशनल ऐप है, और इसको हम आराम से इस्तेमाल कर सके। उसमें सारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो सारे ऑप्शन हैं वो इसमें मिल रहे हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, हैंड ये रेजेस अलग हैं, है।